Numerical number 5. If 10 waves are produced on a long stretched spring of length 1 meter, what is the wavelength of the wave and what will be the frequency of the wave if the speed of the wave is 12 meter per second? 10 वेव्स हमारे पास हैं जो प्रोड्यूस हो रही हैं एक स्प्रिंग में और उनकी लेंथ कितनी है, उसकी टोटल 1 मीटर। हमने फाइंड क्या करना है, वेव लेंथ मतलब लेमडा और फ्रिक्वेंसी एफ, और उसकी स्पीड हमें बताई हुई है वेव की, वो है 12 मीटर पर सेकेंड। सोल्यूशन देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले गिवन डाटा में मैंने लिखा हुआ है नंबर ऑफ लूप्स 20, वो देखते हैं किस तरह आया। वी हमारे पास 12 मीटर पर सेकेंड और लेंथ हमारे पास 1 मीटर, ये हमारे पास दोनों गिवन था। लूप्स देख लेते हैं हमारे पास। हम सबसे पहले देखते हैं कि एक वेव क्या होती है। एक वेव में हमारे पास एक क्रस्ट और एक ट्रफ होता है, इसको हम पूरी एक वेव बोलते हैं जिसमें हमारे पास एक क्रस्ट और एक ट्रफ हो। अगर हम लूप की बात करते हैं तो लूप हम कहते हैं कि अगर हम उस पूरे एक की साइकिल कंप्लीट कर दें, मतलब एक का अपर पार्ट और लोअर पार्ट मिला दें, तो हमारे पास एक लूप कहलाता है। अब एक वेव में हमारे पास एक क्रस्ट है जो लूप कंप्लीट करने के बाद एक लूप, और एक ट्रफ है जो एक अपना साइकिल कंप्लीट करने के बाद दूसरा लूप। तो हमारे पास टोटल 10 वेव्स थी, तो 10 वेव्स हमारे पास 20 लूप्स बना देंगे। मतलब हर लूप एक काउंट करते जाएंगे, एक वेव में हमारे पास 2 लूप होंगे, तो 10 वेव्स के साथ हमारे पास 20 लूप्स हो जाएंगे, और इसकी टोटल लेंथ हमारे पास कितनी है, 1 मीटर। अब हम क्या कहते हैं कि हमारे पास वेव लेंथ क्या होती है, दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस हमारे पास वेव लेंथ कहलाता है। मैंने यहाँ पे जैसे दो ट्रफ के दरमियान यहाँ बताया कि मेरे पास लैम्डा है, और अगर मैं सिर्फ इस एक क्रस्ट या एक ट्रफ की बात करूँ तो इसका क्या होगा, तो हम कहेंगे लैम्डा हाफ। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ एक की बात कर रहे हैं। अब हम ज़रा लैम्डा फाइंड करते हैं एक लूप के लिए। एक लूप के लिए लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, लेंथ इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2 एक की बात कर रहे हैं और 20 हमारे पास लूप्स बन रहे हैं, और लेंथ हमने लिख ली। अब हमने यहाँ पर लैम्डा फाइंड करना है, तो 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई, 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड, कटिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/10। और एल की हमारे पास लेंथ कितनी थी, 1 मीटर, वो भी हमने पुट कर दी। तो ये जो लैम्डा आया है ये हमारे पास 1 लूप के लिए आया है। अगर हम इसी तरह लैम्डा फाइंड करने चाहें कि 20 लूप्स में हमारे पास लैम्डा वेव लेंथ क्या आएगी, तो टोटल लूप्स हमारे पास 20 हैं। 1 के लिए हमने बताया 1/10 है, तो अगर हम 20 की बात करेंगे तो 20 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1/10 के साथ, 0 0 से कैंसिल, तो हमारे पास 2 मीटर। तो लैम्डा हमारे पास आ गया 2 मीटर। और हमने फाइंड भी वेवलेंथ फाइंड करनी थी और फ्रिक्वेंसी। वेवलेंथ हो गई, फ्रिक्वेंसी देखते हैं आगे। फॉर द फ्रिक्वेंसी के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं वेव स्पीड का, और वो होता है v इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा। हमने यहाँ पर फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड, तो v बाय लैम्डा इक्वल्स टू एफ। और हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, v की भी है, एफ लैम्डा की भी हमने फाइंड कर ली थी, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 पर सेकेंड। मीटर मीटर से कैंसिल हुआ तो पर सेकेंड, और पर सेकेंड किसकी इक्वल होता है, हर्ट्ज़ की। तो फ्रिक्वेंसी का यूनिट हमारे पास हर्ट्ज़ होता है।